वेयर डू वी सरदार स्टैंड एट मसूद द खान मोमेंट? साहब से हम बात करते हैं, साबिक सफीर हैं। सरदार साहब, जाहिर है बहुत बड़ा मुआहिदा है अगर हो जाता है। अब ये जो गुज़श्ता 12 घंटे में हुआ या 10 घंटे में हुआ, एक बहरी जहाज़ भी अमेरिका के मुताबिक उन्होंने ईरान का कब्ज़े में ले लिया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुली थी, अमेरिका ने अपनी नेवल ब्लॉकेट ख़त्म नहीं की, ईरान ने दोबारा से स्ट्रेट बंद करने का ऐलान कर दिया। एक बेयकीनी की सूरत हाल है। ईरानी सरकारी ज़राए ने अपना वफ़द भेजने की ताहाल तस्दीक नहीं की है। आपको क्या लग रहा है, जब इतनी बड़ी कोई चीज़ होने जा रही होती है तो इस तरह के इवेंट्स होते हैं? आर वी स्टिल ऑन ट्रैक, डू यू थिंक? जी, एक तो ये इस वक्त असाबी जंग हो रही है, क्योंकि अमेरिका भी दबाव डाल रहा है और रद्द अमल के तौर पर ईरान भी जो है सख्त पोजीशन इख्तियार किए हुए है। एक तो ये सूरत हाल है। पाकिस्तान की तरफ जो है तैयारियां सारी की सारी मुकम्मल हैं। जो अमेरिकी सिक्योरिटी फोर्सेस यहाँ पहुँची हैं वो गैर मामूली हैं। ऐसे नहीं लगता कि सिर्फ नायब सदर जेडी वेंस के लिए आए हैं। मुमकिन हो सकता है कि सदर ट्रंप भी जो है आने के ख्वाहिशमंद हूँ, लेकिन वो उसी सूरत में हो सकता है कि कोई मुआहिदा हो जाए, कोई पेशरफ्त हो जाए। लेकिन जैसा कि आपने ख़ुद कहा कि ये मुमकिन नज़र नहीं आ रहा, या कम अज़ कम हम तो नहीं कह सकते कि मुमकिन नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जो इनकी तरफ से एक दूसरे के ख़िलाफ़ मूव्स हैं वो उसकी वजह से कोई मामला खटाई में पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। सख्त से सख्त पोजीशन इख्तियार कर रहे हैं। अगर आप ईरान के बयानात का तजिया करें तो उन्होंने दो बातें कही कि वो एक फ़ौजी रद्द-ए-अमल या फ़ौजी कार्रवाई के लिए भी तैयार हैं और साथ साथ मुज़ाकरात के लिए भी तैयार हैं। तो उन्होंने मुज़ाकरात को मुस्तरद नहीं किया, लेकिन उन्होंने कंफर्म नहीं किया कि उनका वफ़द आ रहा है, नहीं आ रहा। कुछ कह रहे हैं आ रहा, कुछ कहते हैं कि नहीं आ रहा। और दूसरे ये है कि वो बार बार ये दोहरा रहे हैं कि उन्हें ये ख़तरा है कि एक मरतबा फिर अमेरिका जो है मुज़ाकरात के इस पूरे के पूरे स्मोक स्क्रीन के अंदर उनके ऊपर एक और हमला कर सकता है, जिसके लिए वो चौकन्ने तैयार हैं। तो इधर अमेरिका की तरफ से जो है वो वाज़ेह है कि वो अपना दबाव जो है ये सीज़ फायर के ख़त्म होने से पहले ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं, ताकि ईरान जो है मजबूर होकर उनके तमाम मुतालबात और उनकी शराइत मान जाए। और जो शराइत की बात है तो उसमें उनकी वजह से मसला अटका हुआ है। वो उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम है, वो अपना हरमुज़ है। वो उसके बाद जो ईरान की तरफ से मुतालबा है कि उसके ऊपर माशी पाबंदियाँ ख़त्म की जाएँ, या उसके अलावा जो उसके मुंजमद असासे हैं उनको वागुज़ार किया जाए। और जो लबनान में या जो उनके जो हलीफ हैं उनको भी ना छेड़ा जाए, यानी मतलब है हूथीज़ हो गए, हिज़्बुल्लाह हो गए। और ये कि और जो है उनकी किसी न्यूक्लियर के सिलसिले में वो जो पाबंदियां हैं वो समझते हैं एक्सेसिव हैं, कि वो जो पाबंदियां लगाना चाहते हैं कि मुस्तकिल तौर पर उसे अफसूदगी से महरूम करना चाहते हैं, या उसके अलावा जो है उनका न्यूक्लियर स्टॉक पाइल्स जो हैं उनको वहाँ मुंतकिल करना चाहते हैं अमेरिका में। तो वो ये कह रहे हैं कि ये एक्सेसिव हैं, नाकाबिल कबूल हैं, तो गैर मंतकी हैं उनके नुक्ता नज़र से। जी सरदार साहब, जी बिल्कुल, आपने बड़ी सारी चीज़ें एक्चुअली पॉइंट आउट कर दी जो हमने आपसे सवाल भी करना था। सो लिहाजा वन बाय वन ये स्मोक स्क्रीन वाली और पीछे से कोई वो हमला शमला ना कर दे, अब उसको इतना रियलिस्टिक इसलिए शायद एट दिस मोमेंट नहीं समझना चाहिए, बिकॉज एक राउंड ऑफ टॉक्स ऑलरेडी हो गई है और एक सॉर्ट ऑफ अ सीज फायर, मतलब नॉट सॉर्ट ऑफ लेकिन इट इज स्टिल होल्डिंग। तो उस चीज़ से, तो उस टेंशन से तो ईरान को थोड़ा सा निकल आना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि एक हफ्ते से ज़्यादा गुजर गया है फ्रॉम द लास्ट टॉक्स टू दिस राउंड जो शायद हो जाए। पहली बार उन दोनों को लाना टेबल पे असूलन तो शुड हैव बीन मोर डिफिकल्ट, बट इट सीम्स कि दूसरी बार लाना और सारी चीज़ों पे मामलात पे तय पाना, दिस इज एक्चुअली सीमिंग टू बी अ मच बिगर एंड मोर डिफिकल्ट टास्क। सही कह रही हैं आप। उसमें यह है कि देखिए, पाकिस्तान तो कोशिश करता रहेगा कि उनके इख्तलाफात कम हों। पाकिस्तान ने इस सिलसिले में तेहरान से भी मुशावरत की और उसके बाद अमेरिका से भी पाकिस्तान के जनरल आसिम मुनीर हमारे वज़ीर आज़म जो है वो राब्ते में हैं, और इलाक़ाई तौर पर भी जो है उन्होंने मिस्र की, तुर्की की, सऊदी अरब और दूसरे ममालिक की जो है हिमायत हासिल की है। चीन जो है पूरे आपकी कोशिशों की हिमायत कर रहा है। लेकिन मसला यहाँ अटका हुआ है कि उन्होंने जब सीज़ फायर करीब आती चली जा रही है तो अमेरिका ने अपनी पोजीशन सख्त कर दी है, एक ब्लॉकेड लगा दिया है। मेरा ख्याल है कि ईरानियों की तवक्को थी कि जब वो अपना हरमुज़ को खोलेंगे तो अमेरिका जो है
ब्लॉकेड को, इस मुहासरे को ख़त्म कर देगा। लेकिन अमेरिका ने एक तरफ खैर मकदम किया जो आपने हरमुज़ आर्जी तौर पर ईरान ने खोली थी, और दूसरी तरफ उसने ये कहा कि ये ब्लॉकेड जारी रहेगा, और फिर ये भी कोई इशारा नहीं दिया कि वो इस जंगबंदी में तोसी के लिए तैयार हैं। तो मैंने जैसे कि शुरू में कहा था कि ये कासाबी जंग लड़ी जा रही है। तो इसकी क्या वजह हो सकती है, जहां हम देखते हैं कि अमेरिका लेबनान के सीज़फायर के मामले पर इसराइल के लिए ज़रा सदर ट्रंप सख्त अल्फाज भी इस्तेमाल करते हैं, कह देते हैं कि भाई इनफ इज़ इनफ। वहाँ खैर मकदम तो वो कर रहे हैं स्ट्रेट का खुलने का ईरान की तरफ से, लेकिन अपना नेवल ब्लॉकेट नहीं हटा रहे। इस बात तज्जियाकारों की, दिफाई तज्जियाकारों की ये भी राय है कि चूंकि अमेरिका देख चुका है कि बम बरसा के उसे कुछ हासिल नहीं हुआ, इसलिए इकोनॉमिकली वो अपना प्रेशर बरकरार रखना चाहता है, ब्लॉकेट बरकरार। बल्कि ट्रंप साहब ने तो ये एक्नॉलेज किया है कि ये ब्लॉकेट जो है इट इज टर्निंग आउट टू बी मच मोर फ्रूटफुल फॉर देम रादर देन जो उन्होंने इतना ईरान पे अटैक किया है। यानी ये सही है जो कि ईरान ने इकनॉमिक लेवरेज इस्तेमाल की थी, तो उसके मुकाबले में इन्होंने भी इकनॉमिक लेवरेज इस्तेमाल की है, और क्योंकि ईरान की तमाम बंदरगाहों को बंद कर दिया कि वहाँ जहाज़ आ सकते हैं, वहाँ से आ सकते हैं। लेकिन साथ साथ जो है सूरत हाल में इस वजह से भी एक बहुत बड़ा इबहम पैदा होता है, या एक किस्म का जो उतार चढ़ाव पैदा होता है, वो सदर ट्रंप की अपनी ज़ात है, मखसूस ज़ात है वो। यानी जिस तरह के वो हमेशा से बिजनेस या रियल एस्टेट टाइकून रहे हैं, तो वो जिस तरीके से वहाँ निगोशिएशंस करते हैं, वो 2 कदम आगे लेते हैं, 1 कदम पीछे ले लेते हैं। और जिस तरह या एक सरदार साहब मार्केट्स पे उसका असर पड़ता है, वो एक अलग टॉपिक है कि किस तरह से उनके 2 कदम आगे और पीछे हटने से उनके अपने रुफका को माली फायदा हो रहा है इन मार्केट्स, इन ऑयल मार्केट्स एंड अदर मार्केट्स एज वेल। ये दुरुस्त है, लेकिन वैसे भी उनकी जो गुफ्तगू है वो फ्री व्हीलिंग है, स्पिट मतलब है वो जिस तरीके से वो गुफ्तगू करते हैं, तो उस वजह से जो है मैं समझता हूँ कि हमें इन तबसरों में भी थोड़ा मुहतात रहना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान मेज़बान भी है और उसके अलावा जो है उसकी जिम्मेदारियाँ बहुत ही हसास हैं। क्योंकि हम तो ये चाहते हैं कि दोनों तरफ़ें जो है, फ़रीक़ैन जो है, एक दूसरे के करीब आएँ, तो इसलिए कोशिश ये हो रही है। अब ये सवाल ये पैदा होता है कि मुज़ाकरात होंगे या नहीं। लगता है यहाँ तैयारियाँ हैं, ये लास्ट मिनट कोई सरप्राइज़ हो सकती है। जो अमेरिका से अभी ये कन्फर्मेशन लेनी बाकी है कि क्या जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ चल पड़े नहीं पड़े, जेडी वैंस आ रहे हैं नहीं आ रहे। पहले सदर ट्रंप ने कहा था कि वो नहीं जा रहे हैं, वहाँ सिक्योरिटी का ख़तरा है। उसके बाद ये है कि अब जो है ये लग रहा है कि वो आएंगे, वाइट हाउस ने कंफर्म किया कि जेडी वैंस आएंगे। दूसरा ये है कि आम तौर पे अगर वो आएंगे तो सदर ट्रंप नहीं आएंगे, क्योंकि ये सदर और नायब सदर जो है इकट्ठे सफ़र नहीं करते। वैसे सरदार साहब आपका अपना पर्सनल ओपिनियन इफ यू वुड लाइक टू शेयर, मतलब पाकिस्तान ने तो बड़ी कोशिश कर दी, लिटरली हाथ पकड़ के इनको मिलाने की कोशिश हो रही है इधर, एंड पाकिस्तान हैज रियली पुल्ड ऑल स्टॉप्स टू डू दिस। आपके ख्याल में अगर ट्रंप साहब खुद पहुंच जाते हैं तो वो फायदेमंद होगी फॉर द डील, या फिर उल्टा नुकसान भी हो सकता है? टेंशन हुई भी है कि अगर वो खुद आते हैं तो जी आई एम आस्किंग एवरीबॉडी, क्योंकि उनके इतने बेलिजरेंट किस्म के स्टेटमेंट्स होते हैं कि अगर वो खुद ही पहुंच गए तो अच्छी बनी बनाई चीज़ खराब ना हो जाए। नहीं, वो उस सूरत पे नहीं पहुंचेंगे कि मुआहिदा नहीं है, उसके ऊपर सुर्ख रिबन लग चुका होगा, और उसके बाद जो है वो फतह का ऐलान करेंगे, और उसके बाद जो है कामयाबी का ऐलान करेंगे। ईरानी क़यादत के लिए भी बहुत से अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल करेंगे। ये उनके मतलब है स्टाइल है सदर ट्रंप का। तो वो ऐसे नहीं आएंगे कि यहाँ जो मुज़ाकरात का एक मरहला जारी हो, निगोशिएटर्स एक दूसरे से बात कर रहे हूँ या टेक्निकल टीम्स एक दूसरे से बात कर रही हूँ, तो उस वक्त वो यहाँ पहुँचे। वो तब पहुँचेंगे जब वो या उनके ज़ेरे निगरानी, मतलब वो देख सकते हैं कि जो डेजिग्नेटेड फोकल पॉइंट्स हैं या निगोशिएटर्स हैं वो उनके सामने दस्तखत कर रहे हों, और वो इसकी फुटेज, इसकी इमेजरी लेके वापस अमेरिका जाएं, फोटो ऑप होगा बेसिकली। जी जी, तो ये उसके लिए वो फतह के लिए आएंगे, इसके लिए नहीं आएंगे कि वो मुज़ाकरात को मज़ीद गंभीर करें या पेचीदा करें। तो मेरा ख्याल है, मेरा ये ख्याल है। और दूसरा ये कि उनके आने का मतलब ये एक सिग्नल होगा कि पस पर्दा जो भी पाकिस्तान सालसी कर रहा था वो कामयाब हो गई है, और जो बुनियादी नुकात हैं वो जौहरी प्रोग्राम है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है, माशी पाबंदियाँ हैं, लबनान है, इसके ऊपर कोई इत्तफाक हो गया है। अच्छा, ये तो बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, और बाज़रा ये भी बता रहे थे कि जब फील्ड मार्शल ईरान के दौरे पर थे तमाम चीज़ें तकरीबन तय हो गई थी, और बस उसके बाद हतमी चीज़ें आगे बढ़नी थी और मराहल
मुकम्मल हो जाने थे मुआहदे तक पहुँचने के लिए। अब हम क्या एज्यूम करें? हम एक देखते हैं बाज़ चीज़ें मीडिया कंजम्पशन के लिए भी की जाती हैं, पब्लिक कंजम्पशन के लिए भी की जाती हैं। पब्लिक ओपिनियन को राज़ी रखना वो भी एक अहम टास्क है दोनों मुल्कों के लिए। सो किसकी तरफ से हमें ये ज़्यादा इशारे मिलते हैं कि ये बयानात जो हैं या जो छोटी मोटी खिलाफ वर्जियाँ हैं सीज़ फायर की, या और ज़रा जिसे कहते हैं ना ह्यूब्रिस होने की कोशिश है, दोनों साइडों से है। सो किसके लिए ज़्यादा मुश्किल है या आसान है अपने आवाम को राम करना या राज़ी रखना? सदर ट्रंप परवाह नहीं करते ना, वो आजकल जो है रिपब्लिकन पार्टी की कर रहे हैं, डेमोक्रेट्स तो वैसे उन्हें निशाना तनकीद बनाते रहते हैं। और उसके बाद मेगा बेस जो है उसमें भी जो एक डिसेंशन मौजूद है या डिसअफेक्शन मौजूद है, उसको भी वो समझते हैं कि अपनी शख्सियत के बलबूते पर वो उसे संभाल लेंगे। और उनको है ऐसा तरीका आता है कि वो यानी मतलब ये है कि अगर इसमें कुछ इस किस्म की नाकामी के आसार भी हों तो उनको बताएंगे कि किस तरीके से शानदार कामयाबी हुई। ईरान की जो क़यादत है वो तलवार की धार पे चलती है, क्योंकि इस वक्त जो है एक तरफ तो पासदारान इनकलाब हैं, वो जंग लड़ रहे हैं, पूरी ईरानी कौम ने कुर्बानियाँ दी हैं, उनकी जो फर्स्ट ईयर ऑफ लीडरशिप थी उसका सफाया हो गया था। तो इस वजह से वहाँ जो है उनको मुख्तलिफ जो पावर सेंटर्स हैं उनमें एक किस्म का रब्त रखना, जो उन्हें जंग में रखा है, काबिल तारीफ़ है, लेकिन वहाँ जो है ये बेसिकली रेवोल्यूशनरीज़ हैं, ओल्ड गार्ड है, न्यू गार्ड है, तो इन्हें एक दूसरे के दरमियान इत्तेहाद बरकरार रखना बहुत यानी एक मुश्किल काम है। मैं ये नहीं कह रहा कि इत्तेहाद नहीं है, लेकिन मुश्किल काम है। और उनको ये पूछा जाएगा क़यादत को कि भाई अगर हमने मैदान जंग में शिकस्त नहीं खाई तो आप जो है मुज़ाकरात की मेज़ पर क्यों ऐसी कंसेशंस करके आए, जो ईरान के जो बुनियादी हुकूक़ हैं, रियासती हुकूक़ हैं, उनको किसी तरीके से मुतासर करती हैं। मैं मिसाल के तौर पर आपको बताता हूँ कि ये बहुत बड़ी बहस वहाँ छिड़ गई है कि ये जो न्यूक्लियर है उसके लिए उनके अवाम या उनकी आला तरीन क़यादत या सेकंड या थर्ड टियर लीडरशिप उन्होंने ये लकीर खींच ली है कि आप ज़रूर से ज़्यादा लचक नहीं दिखा सकते। यानी जौहरी प्रोग्राम के ऊपर या अफसूदगी के ऊपर अगर वो सदर ट्रंप कह रहे कि हमेशा के लिए पाबंदी लगा दो, तो ये न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के तहत तो उनका हक बनता है कि वो अफसूदगी करें। मतलब उनकी पॉलिटिकल क़यादत या उनका IRGC अगर हम इसको अलग अलग भी रखें, इनमें बहुत चीज़ें कॉमन भी हैं। जैसे कुछ शख्सियात ही देख लीजिए, जो पाकिस्तान में ईरानी एम्बेसडर हैं उनका ताल्लुक भी रहा है, और ही हैज़ नॉट बीन अ करियर डिप्लोमेट। फिर बाकर कालिबाफ साहब जो स्पीकर हैं, ही हैज़ ऑल्सो सर्व देयर एंड मुख्तलिफ मार्कों में मौजूद रहे हैं, इराक की जंग में भी। सो क्या हम ये अखज़ कर सकते हैं कि हाँ आरा मुख्तलिफ हो सकती हैं लेकिन कोई तकसीम नहीं है? देखिए, हमें कहना चाहिए कि तकसीम नहीं है, क्योंकि हम जो है पाकिस्तान सालिस की हैसियत से उनको एक इकाई के तौर पर देखता है, उनको हिस्सों में बटे हुए नहीं देख रहे। लेकिन चूंकि आपने सवाल किया था कि किसके ऊपर दबाव ज़्यादा है, तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त ईरान के ऊपर दबाव ज़्यादा होगा अपने अवाम की तरफ से या अपने जो आर कंस्टिट्यूंसीज हैं उनकी तरफ से। और इसलिए उनको जो है वो हार्ड लाइन से बहुत लचक दिखा के पीछे नहीं हट सकते। और सदर ट्रंप वैसे ही अपनी मैक्सिमलिस्ट पोजीशन ली हुई है, यानी उनको किसी को खुश नहीं करना। उन्होंने जो है उसमें इसराइल की ईमा भी शामिल है, तो उन्होंने जो मैक्सिमलिस्ट पोजीशन है कि भाई ज़ीरो इनरिचमेंट करो, उसके बाद ये है कि जो मॉरेटोरियम होगा वो हमेशा के लिए रहेगा उसके, और फिर जो है आमना हरमूज भी एकदम खोल दी जाएगी। वो फिर कहते हैं कि जी जो आपके इलाकाई हलीफ हैं, ये इसराइल का भी मुतालबा है, उनको मुनहदम कर दें। तो इसमें यह है कि उन्होंने पहले से मैक्सिमलिस्ट पोजीशन ली है। ईरानियंस जो है ये कहते हैं, बार बार बड़ा मोहतात लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि उनकी डिमांड्स जो है वो एक्सेसिव हैं, जिसका मतलब ये है कि अगर वो एक्सेसिव ना हो तो कोई दरमियानी रास्ता हो या दरमियानी जा सकता है। अगर दोनों ही ना ले मैक्सिमलिस्ट पोजीशंस और मतलब सरदार साहब, थैंक यू फॉर योर एनालिसिस, थैंक यू फॉर बीइंग हियर विद अस।